आज 18 जून 2024। आज के ही दिन 18 जून 2002 को मेरी धर्मपत्नी जीवन साथी रीता का दाह संस्कार किया गया था, जिसका 16 जून जो इतवार का दिन था, उस दिन ब्रेन हेमरेज की वजह से वो अपने होश हवाश हो चुकी थी। 16 ही तारीख को उसको स्टैंट सिविल हॉस्पिटल ले गए थे हम, मैं, मुग्धा और सुगंधा, और वहाँ उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ 16 ही तारीख को। और उसके बाद वो 17 तारीख तक और 18 तारीख की सुबह तक सांस लेती रही और तकरीबन 12 बजे उसका सांस बंद हो गया। और उसके बाद हम उसे घर लाए अपने यमुना विहार B5 121 यमुना विहार त्रिभुवन मकान पर, और वहाँ से हम उसे वृद्ध घाट ले गए और वहाँ पे दाह संस्कार किया। जो मोहित को भी जो था, मोहित 14 जून को कलकत्ता गया था, हमने उसको बैठाया था ट्रेन के अंदर, क्योंकि MBA का सेकंड ईयर उसको पढ़ना था, कंप्लीट करना था। मगर मुझे पता नहीं मोहित को किसने सूचना दी, और वो फौरन जो था 15 तारीख को ही वहाँ पे लौट के आया, अगले दिन जो था कलकत्ते से दिल्ली। और उसने 18 जून को अपनी माँ का क्रियाक्रम किया। अब इस क्रियाक्रम के बाद 18 जून के बाद मेरे सामने सब बड़ी समस्या थी। मेरे बच्चे जो थे, सुगंधा जो थी फर्स्ट ईयर में पास हो चुकी थी, BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश ऑनर्स में, वो भी तकरीबन वो थी उस टाइम 18 साल की थी। मुग्धा जो BA कर चुकी थी, उसने मई 2002 में अपनी नौकरी डिप्टी मैनेजर MMTC में ज्वाइन की थी। मोहित जो था BTech करने के बाद 1999 में सप्तम कंप्यूटर में चला गया था। 2 साल वहाँ नौकरी करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वो कलकत्ता चला गया था MBA करने के लिए IIM कलकत्ता से। तो सारी गृहस्थी कच्ची गृहस्थी थी। बच्चे तो बड़े हो चुके थे, सभी एडल्ट से। सुगंधा भी 18 साल की हो चुकी थी। अब मेरे सामने समस्या ये थी कि कैसे घर को रिसेटल करूं, बच्चों को संभालूं। मैं खुद टूट चुका था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। हम जो थे तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे हमने अग्नि लगा दी थी ब्रज घाट पे, गंगा के किनारे। 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते हैं वहाँ चिता को जलने में। उसके बाद सब राख जो थी गंगा नदी में बहा के, हम जो थे वहाँ पर नहा धो के हमने खाना खाया, और तकरीबन 2:30-3 बजे रात को हम 19 तारीख की सुबह जो थे दिल्ली लौट के आए थे। तो आके खैर हमने क्या सब मैंने सोचा, मगर बहुत तेज़ी से मैंने सोचा। मेरे सामने समस्या थी कि मेरा बेटा जो था यह नौकरी छोड़ के दोबारा जो था पढ़ने चला गया था, उसका भी 1 साल बचा था। तो मैंने उसको क्या काम किया कि फटाफट जो था मैंने जो था उसका अगले दिन ही जो था 18 जून को 19 जून को मैंने जो था उसका उठावनी कर दी। और उसके बाद जो थी 22 जून को मैंने 13वीं कर दी। मुझसे पंडित कहने लगा कि जी अभी शुद्धि हुई। मैंने पंडित को डांटा, मैं शुक्ला था वो, मैं कहा जो मैं कहता हूँ उसके मुताबिक चलो, सब शुद्धि हो गई। और मैंने इस तरह से जो थी 18 जून के बाद जो थी 4 दिन बाद जो था 22 जून को 13वीं कर दी। और उसके बाद जो था कि रस्म निभा दी। और उसके बाद मैंने मोहित को जो था 15 जून को फिर जो है वापस कलकत्ता भेज दिया। मैं कहा जाओ बेटे, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जो होना था हो चुका, अपनी पढ़ाई करो, जीवन में कामयाब हो। उसके बाद जो था मोहित चला गया 24 जून। उसके 4 दिन बाद जो था 5वें दिन जो था वो कलकत्ता चला गया IIM में पढ़ने के लिए। मुझे पता नहीं, दुख तो उसको भी हुआ होगा, कैसे संभाला अपने आप को। मैंने जो था अगले सोमवार को इतवार का हुआ था, 1 हफ्ते बाद ही मुग्धा होगा। मैंने कहा बेटा तुम ऑफिस जाओ, और उसको मैंने ऑफिस भेज दिया MMTC। मैं कहा अपनी ड्यूटी करो, आउट ऑफ साइट जाओ माइंड।
तो जो है तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। अब घर में जो था मैं रह गया और सुगंधा रह गई मेरी छोटी बेटी। हमने जो मैक्सिमम जो सफ़र किया वो सुगंधा नहीं किया, क्योंकि ऑफिस में मुझे भी कोई छुट्टी देने को तैयार नहीं था। मैंने जो थी 2 महीने की छुट्टी लेने की कोशिश की, मेरी सेंक्शन नहीं हुई और मैं भी जो था 1 हफ्ते के बाद जो था ड्यूटी चला गया और सुगंधा अकेली रह गई। उसको हर्पित की बीमारी भी हो गई थी, तो 24 घंटे मैंने उसके बाद घर के पेंटिंग वगैरह कराई डेथ के बाद कि घर सफाई हो जाए। मगर उसके बाद सुगंधा को हर्पित की बीमारी हो गई। 1 महीने तक मैं उसमें रही वो बीमारी में है, मेंटली भी और फिजिकली। मैं भी मेंटली और डिवास्टेड था और फिजिकली 3 महीने में मेरा 7 किलो वजन घट गया था। मगर जैसे ही कॉलेज खुले सुगंधा की भी जो हर्पिट की बीमारी जो थी वो काबू में आ गई थी और सुगंधा को वो उसने भी BA सेकंड ईयर में अपना जाना शुरू कर दिया था क्लास में। तो ये महसूस करता हूँ कि सुगंधा जो है उसने मैक्सिमम सफ़र किया अपनी माँ की डेथ के बाद, मेंटली और फिजिकली दोनों। क्या ये जिंदगी का है, जो आया है वो जाएगा। रीता जो थी 52 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई, ब्रह्मलीन हो गई और इस तरह से हम जो थे सब जो थे अपने अपने रास्ते ज़िंदगी में चले गए। मोहित MBA करके जो था 2003 में ये पर सत्यम कंप्यूटर में गया, वहाँ से चेन्नई गया सिटी बैंक में, उसके बाद IBM में आ गया है। और मेरे सामने समस्या थी कि कैसे इनको सबको सेटल किया जाए लाइफ में। तो खैर मुग्धा की जो थी शादी हो गई 2004 में, उसके बाद मोहित की भी शादी हो गई 2005 में, सुगंधा रह गई। तो मेरी कोशिश थी कि सुगंधा की भी शादी हो है, जो एक बाप की तरह से। मगर क्या हुआ कि मैंने उसको कहा मोहित को, मैं कहा बेटा सुगंधा का भी LLB कंप्लीट हो गया था 2007 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैंने मोहित को कहा बेटा आ जाओ अब बंगलौर से दिल्ली, क्योंकि शादी करनी है। मोहित आया तो सही, मोहित और कृतिका दोनों छोटे बच्चे थे, पीहू और जय जी, तो दोनों बहुत छोटे बच्चे थे। मगर वहाँ पे उनको एक और मुसीबत लग गई, एक जिसको कहना जोक लग गई। मोहित के ससुराल वाले बहुत लालची, उनको पैसे के सिवाय कुछ नहीं दिखता था। उन्होंने जो है मैंने उनको 80,000 रुपये क्रॉस चेक से दिए थे शादी के टाइम जो है। हालांकि उन्होंने कहा था कैश दे दो, मैंने कैश नहीं दिया। मैं जानता था कि ये सबूत जो है ये कल को मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, झूठा इल्ज़ाम लगा दे, ये दहेज मांग रहे हैं, हमारी बेटी को परेशान कर रहे हैं। तो मुग्धा ने मुझसे कहा भी था पापा ये कैश मांग रहे हैं, कैश दे दो। मैं कहा नहीं, मैं कोई जवाब नहीं दिया मुग्धा को। तो मैंने 80,000 रुपये का क्रॉस चेक दिया था मोहित की सगाई के टाइम पे जो था, और उसमें बहुत सी चीज़ें हुई। बात ये थी दिसंबर में शादी करने की जो बात तय हुई थी, मगर जब उनका मेरे समझी का सुभाष जी का मुझे फ़ोन आया कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो ये जो मेरी बड़ी बेटी है मन्ना, ये कहते हैं कि मैं बड़ी को पहले मेरी शादी होनी चाहिए और मेरी मोहित से शादी कराओ। तो मैंने उनको कहा, जवाब दिया, मैं कहा जो बात तय हुई है शादी उसी के मुताबिक होगी, अगर जो आपको मंजूर नहीं है तो आपको उसको कैंसिल समझिए और मेरा मेहरबानी करके 80,000 रुपये का मुझे वापस लौटा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं मामले को सॉर्ट आउट कर दूँगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं कहा ठीक है कर लीजिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुकने वाला। खैर वो 2 महीने के अंदर जो था मामला सॉर्ट आउट किया उन्होंने, क्या किया कैसे। मैं कहा ये आपका बिजनेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, आपकी बड़ी बेटी के मामले में। तो खैर वो जो था फरवरी में शादी हुई, और मगर वो जो थे बहुत ही लालची फैमिली है। आज भी जो है मोहित को वो कंगला बनाने में लगे हुए हैं। अभी मैं जब गया था जनवरी 2024 में वहाँ बंगलौर में, तो मुझे कृतिका ने कहा, मेरी डॉक्टर ने कहा कि हमने अपने पैसे दिए, आपके पैसे नहीं दिए, यानी कि अपने माँ बाप को अपने पैसे दिए हैं। उनको कोई कमी नहीं है पैसों की, 2-2 पेंशनें मिल रही हैं उनको, 2-2 साल की तनख्वाहें मिल रही हैं, 2 लाख रुपये महीना हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिला के पेंशन मिल रही है। 10 ट्रक है उनके पास,
10 ट्रक एक, मुझे जो सुभाष जी ने बताया था कृतिका के फादर ने, कि एक ट्रक जो है तकरीबन 35 लाख की उसकी 3600 इंजन आता है बॉडी, और उसकी फिर 3600 इंजन आता है, और बॉडी बनवाने के लिए और 10-15 लाख लग जाते हैं। तो इस तरह से तकरीबन 50 लाख रुपये का एक ट्रक बैठता है। 10 ट्रक 5 करोड़ रुपए के हो गए, और 2 लाख रुपये महीने की पेंशन मिल रही है। मैं एक पेंशन में, मेरे बाबा को एक पेंशन मिलती थी, एक तनख्वाह मिलती थी, हम भाइयों को सबको एक पेंशन मिलती है, एक तनख्वाह मिलती है। हमारे पास मेरे पास टूटी साइकिल भी नहीं है, ट्रक होगी तो बात छोड़। ये 50 लाख के 10 ट्रक है, 5 करोड़ के हो गए। वो क्यों रखे हुए? अगर उनकी आमदनी नहीं है, आमदनी है इसलिए रखे। 10 ट्रक वाला है तो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर कहलाता है, मगर वो पैसे की उनको लालच लगा हुआ है। और मैं जानता हूँ पैसा तो ऐसा है कि काबिलियत जिसमें है, मोहित में काबिलियत है, पैसे तो वो भी कमा लेगा, कृतिका में काबिलियत है। और मुझे जो थी, कृतिका बता रही थी 50,000 रुपये महीना मन्ना को दे रहे हैं। अब मन्ना को देना क्या मतलब? दे तो उसका हस्बैंड है, कृतिका को क्या मतलब? और अगर उसका हस्बैंड दे रहा है तो कृतिका को कैसे पता? वो भी आदमी के बीच में क्या लेन देन हो रही है? इसका मतलब ये है कि मैं अगर जो समझता हूँ कि कृतिका 50,000 रुपये महीना मन्ना को दे रही है, क्यों दे रही है, क्या नहीं दे रही, मुझे क्या कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना दाल रोटी खाता हूँ, पेंशन है, किराए के मकान में रहता हूँ, आई एम हैप्पी। मगर वो जो चीज़ है, आज जो है 22 साल हो गए। आज के दीदी जो हमने उसके रीता की चिता को मोहित में आग लगाई थी, और कभी कोई इंसान भूलता नहीं है, मैं भी नहीं भूला। ये तो सब दिन आने जाने हैं, जिंदगी आनी जानी है। अब मैं सितंबर से 80वें साल में लग जाऊंगा, 79 कंप्लीट करके। तो मेरा 1944 का जन्म है, सितंबर का 24 सितंबर का, जिस दिन लंका दहन हुआ था कानपुर के अंदर। ये होगा, सब चलेगा, चलता रहेगा। मगर मुझे यह है कि मुझे हमेशा चिंता रहती है मोहित की और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की। वो मैं पीयू मैंने उसका ही नाम रखा था, क्योंकि वहाँ पे मोर आते थे गुड़गांव में, और वो प्यू प्यू करते थे। मैं इसको प्यू प्यू कहना, आज भी उसका नाम प्यू रह गया। वैसे उसका नाम नभन्या है, बहुत प्यारा नभन्या नाम तो उसके माँ बापों ने रखा, मैंने रखा था प्यू। जय जागरव का नाम पोते का जो छोटा है वो इन्होंने माँ बाप ने रखा था, तो मैंने उसको जय कहते थे, मैंने भी जय मान लिया भाई, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। तो वो जो है जय प्यू जागरव हमेशा ध्यान में रहते हैं। मगर ये मेरे बेटे के पास जो पैसा है, जो कमा रहा है, रात दिन मेहनत करता है, वो भी मेरी कृतिका भी रात दिन मेहनत करती है, तो उसकी बहन और उसके माँ बाप उसके पैसे के दुश्मन हो गए हैं। उनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, हर साल वहीं पड़े रहते हैं आके। और मगर इस चीज़ का तो सबूत है, एविडेंस है कि वो क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे, कैश तो दे नहीं रहे। हाँ, मन्ना को हो सकता है कृतिका 50,000 रुपये महीना कैश दे रही हो, मैं नहीं जानता, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं बड़ी शर्म की बात है कि बड़ी बहन छोटी बहन को देती है, वो बड़ी बहन जो है छोटी बहन से ले रही है, और पता नहीं उसके हस्बैंड क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। आदमी तो नेक है अनूप, मेरी बातचीत हुई है उससे, बड़ा संस्कारी आदमी है अनूप जो है, अच्छा आदमी है। मगर मन्ना जो है अपनी सास को भी नहीं रखती। वो मुझे अनूप बता रहा था, उसका हस्बैंड ये शाउट करती है अपनी सास के ऊपर जो वो माँ के बराबर होती है, इसलिए वो सास जो है अपनी बेटी के पास रहती। कोई बात नहीं, वो बेटी के पास रहता है, मैं तो बेटी के पास भी नहीं रहता, ना बेटे के पास रहता, अकेला रहता हूँ। है इस दुनिया में आदमी अकेला आया अकेला जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। खैर, मगर मैं ये जरूर महसूस करता हूँ कि जो ग्रीडी आदमी होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। देने वाला दान, यह एक किस्म का दानी है ना। चोरों को भी अगर जो ले आते हैं उसको तो तकलीफ होती है, मगर जो अपने हाथ से दे दिया, चाय कृतिका ने दे दिया। मैं जब जनवरी में गया था तो डाइनिंग टेबल पर बैठा था, मैं चाय पी रहा था, तो वो कृतिका ने आके मोहित से कहा, मेरे बेटे से, अपने हस्बैंड से क्या कहा मैं सुन नहीं पाया, क्यों ऊँचा सुनता हूँ। तो उसने, हाँ, मोहित ने जो कहा वो जरूर मैंने सुना कि अगर जो ज़रूरत है तो दे दो, और ऐसे कहा मुँह बना के जैसे कुत्ते के ऊपर थूक, मरे हुए कुत्ते के ऊपर थूक देते हैं। तो अगर जो कृतिका उनकी वो अपनी बेटी से पैसे ले रहे हैं तो अपनी बेटी की भी बेइज्जती कर रहे हैं
और खुद अपनी निगाहों में भी कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। और दामाद की तो निगाहों में वो उसकी दामाद उनके कुत्ते मरे हुए कुत्ते से ज़्यादा कोई वक्त नहीं बची। जो मैंने मोहित का स्टाइल देखा कि ज़रूरत है तो भेज दो, ऐसे वो बोला, ऐसे मुंह बना के न जैसे मरे हुए कुत्ते को ऊपर थूक देते हैं। तो वो अपनी बेटी से पैसे ले, उनके पैसे की वो कोई कमी नहीं है, ग्रीडी है, बहुत ही ग्रीडी, एब्सोल्युटली ग्रीडी। और जो उन्होंने कहा जिम्मी है उनका बेटे का नाम जनेंद्र, वो जो है वो उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, वो नियोग विधि से पुत्र प्राप्त हुआ उनको 3 बेटियों के बाद। वो क्या, मैं उसका एक जो मैंने किताब लिखी है अपनी, एक सुहानी मौत का सफ़रनामा, वो मैं पब्लिश करने की सोच रहा था। वो किताब तो मेरी कंप्लीट हो गई, मैंने उसको किंडल पे इसलिए पब्लिश नहीं किया क्योंकि मुझे पता है अभी जब सुहानी मौत का सफ़रनामा है तो मौत जब तो आई, अभी मुझे मौत तो आई नहीं, मुझे ये भी पता नहीं मुझे कब मौत आएगी। तो जो वो आखिर का जो पोर्शन है, जो चैप्टर है, वो छूट ना जाए इसलिए मैंने उसको पब्लिश नहीं की। अब मैं मैंने अपने बचपन से, अपने पूरे ख़ानदान से, लाला गंगा प्रसाद जी से चल के, जिनके ज़माने में हमारी 1858 में जमींदारी जब्त हुई थी 7 गाँव की, वहाँ से चालू करके और अपने बच्चों तक आया मैं सब में। तो मैंने उसमें सब में लिखा है, जैसे कि कब मुझे जो बताया, मुझे डॉक्टर शशि कृतिका की मम्मी जो है वो बताती रहती थी, सुभाष जी भी वो कहानियाँ बताते रहते थे अपने ख़ानदान की। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा था, सुभाष जी एक कृतिका के बाबा का क्या नाम है? वो बता नहीं पाए। क्या मुझे शशि ने एक दफ़ा बाद में बता दिया, उनका नाम था यूसुफ खान, जो कि नारनौल घराना में जगह है, वहाँ से माइग्रेट करके नसीराबाद आए थे और वहाँ आके उन्होंने अपने बेटे को कपड़े की दुकान खुलवा दी थी यूसुफ खान जी ने। तो उसके बाद वो वहाँ आते थे दरगाह पे, वहाँ पे जो तीर्थयात्री आते जायरीन होते हैं, वहाँ से एक आधा ट्रेन चलती थी। क्या वो मैं और किसी वीडियो में डालूंगा जब इस मामले में जो मन्ना है इसकी भी एक, वहाँ पे वो होता था खादिम का लड़का मुसलमान, एक उसकी जो बम्बई गई थी उसमें गोदरेज कंपनी में MBA करना नौकरी लग गई थी, वहाँ भी एक मुसलमान से दोस्ती हो गई थी उसकी। तो वो जो है उसके चाचा जो थे वो मुंबई में ट्रांसपोर्ट के बेसिस पर, उन्होंने कहा अपने भाई को बताया होगा इसको लेके यहीं आ जाओ, इसकी शादी करनी है। क्या अजमेर ले आया उसको मुंबई से, वहाँ उसकी एक और दूसरे मुसलमान लड़के से जो खादिम का लड़का था उससे दोस्ती हो गई, उसके साथ ही भाग गई वहाँ पे दौसा कोई जगह है राजस्थान में। 5 दिन बाद पुलिस की मदद से सुभाष जी उसको पकड़ के लाए, उसके बाद फिर दोबारा भाग गई है उसी लड़के के साथ जयपुर, 3 दिन बाद पकड़ के लाए। फिर सुभाष जी ने जो तो उसको पुलिस वालों को रिश्वत दे के और उसके बाप पे दबाव डाल के उस लड़के के से कि जो है जो खादिम का लड़का था उसकी शादी करा दी। और सुभाष जी उस लड़की को, मन्ना को, मेरे साथ थोपना चाहते थे और मेरे बेटे के साथ। खैर ये मुझे बाद में बातें सब पता चली थी, क्योंकि जो इनकी मन्ना की एक मौसी है वो मॉडल टाउन में रहती थी, वो शशि की सबसे बड़ी बहन है, डॉक्टर शशि की इनकी सबसे बड़ी मौसी है। और उनके हस्बैंड, उनका मैं जब ऑफिस जाता था तो खैर वो मेरे रास्ते में जो थी उनकी पड़ती थी क्लिनिक जो था, तो डॉक्टर था, वो आँखों के डॉक्टर थे, वो तो रोज़ आते थे वहाँ पे आँखों के लिए, दो घंटे के लिए कई जगह जाते थे वो। और जो डॉक्टर जो उनकी शशि जी की बड़ी बहन थी वो कभी कभार आती थी, हफ्ते में 1 दिन। तो मुझे ये सारी यूसुफ खान वाला जो किस्सा था उन्होंने भी कंफर्म किया। और कैसे बंटी का, इनकी बड़ी बेटी का जो था गंधर्व विवाह से जन्म हुआ, वो भी मुझे शशि ने भी बताई थी ये बात, ये कि हमारी शादी से पहले लव अफेयर्स में कैसे मैंने अपने घर वालों की मुखालफत करके सुभाष से शादी की। और फिर उसके बाद जो था मन्ना के बाद उन्होंने और बच्चे पैदा करने का मना कर दिया। फिर बॉबी की उनकी तीसरी बेटी का जन्म हुआ है, वो बड़ी घर में कोहराम मच गया, दिन में अंधेरा हो गया, काली रात हो गई। तो मगर खैर उसके बाद जो था सब सुभाष जी का जो था उन्होंने अपने पति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया वहाँ पे अजमेर, वहाँ पे मान सिंह मेडिकल कॉलेज है अजमेर में, उसमें जयपुर में, उसमें कराया। उनके सब डॉक्टर थी तो जान पहचान थी यूरोलॉजिस्ट से, उनका इससे लड़का पैदा नहीं हो सकता इसके। और उसके बाद उन्होंने यहाँ हिंदू राव हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पे भी उनके स्पेसिमेन को चेक कराए,
उन्होंने भी कहा कि लड़का पैदा नहीं कर सकता सुभाष, लड़कियाँ ही पैदा कर सकता है, इसमें वो है ही नहीं क्वालिटी इसके सीमेंट्स में। तो खैर, तो उसके बाद जो था एक उनके हॉस्पिटल में ही एक होता था वर्ल्ड बॉय, वो जैन धर्म को मानने वाला था, उसके साथ यूनियन में जो था ये जिम्मी पैदा हुआ, जो इसका नाम जिनेंद्र रखा गया, जो जैनियों के धर्मगुरु होते हैं। क्या ये मैं और किसी उसमें जिक्र करूँगा, ये मगर आज तो समय यही ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो लालच है, ग्रीड है, एबनॉर्मल ग्रीड, ये जो है मोहित की ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। मोहित की क्रिएटिव जो एनर्जी है वो उसके लिए भी खतरनाक है, नुकसान हो रहा है। मेरे पोती के लिए भी हो रहा। उनको मोहित के पैसे लूटने के अलावा कोई नहीं। उन्होंने बेटी की ब्याह की क्या, क्योंकि मैं तो 10 पैसे का मुझे लालच नहीं हुआ कभी, मैंने तो कुछ मांगा नहीं। 80,000 रुपये का चेक दिया, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे पता नहीं, आता 10 पैसे का हिसाब नहीं दिया उन्होंने। 80,000 के चेक से पंजाब नेशनल बैंक का मैंने चेक दिया था, तीसरे दिन कैश हो गया था वो चेक, मेरे पास आ गया था, उसमें SMS भी आ गया था और एंट्री भी हो गई थी मेरी पासबुक के अंदर, मैं करा के लाया था। वो पासबुक ढूंढूंगा तो मुझे मिल जाएगी, कहीं पड़ी नहीं तो बैंक में तो अकाउंट्स में होगी वो 80,000 के चेक की, जो मैंने सुभाष को चेक दिया था क्रॉस चेक से। मैं जानता था कि एक दिन मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं दहेज मांग रहे हैं, इसलिए मैंने क्रॉस चेक दिया था उनके कैश मांगने के बावजूद। और मुग्धा ने कहा कि पापा दे दो कैश, मैं चुप रहा, जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे कहा था कि एक चुप 100 को हराए। तो मैं चुप ही रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, कुछ बोलने की बनस्पत जो है, और चुप रहने में खुशी मिलती है, बोलने में कुछ नहीं मिलता। भगवान ने एक मुंह दिया, 2 कान दिए सुनने के लिए, 2 आंखें दिए देखने के लिए, इसलिए जितना देखो जितना सुनो उसका आधा बोलो। और मैं तो आधा के 1/10 भी नहीं बोलता, मैं अकेला हमेशा खुश रहता हूँ। 4 आदमी के बीच में मैं बैठता हूँ तो मुझे कभी खुशी नहीं होती। हफ्ते में एक दिन जो है मैं इतवार को चाहता हूँ, अपने छोटे भाई या रोनी, क्योंकि वो भी अकेला हो गया, दोनों भाई गप मारते रहते हैं, बहुत मस्ती करते हैं अपना। वो मगर दुखी है, मैं तो खुश रहता हूँ, क्योंकि उसको और कुछ चस्के नहीं है, उसने कोई शौक नहीं पाले। मैं वीडियो बनाकर डाल देता हूँ, किताब भी मेरी पैरेलल है, चल रही है, लिख लेता हूँ कभी कभार जो मूड होता है, नहीं तो वीडियो तो बनाकर डालते रहता हूँ तकरीबन रोज़ाना जो है। तो ठीक है, सब चल रहा है। अब आज जो है रीता की, मैं 18 जून को जो है 22 साल हो गए इस दिन को, तो वो बहुत दुखी था। उस दिन जो था मुझे मौत दिखाई दे रही थी, मैं बच्चों को संभालने के चक्कर में मैं अपने आप को अपना गम भुला के, और ये कोशिश की बच्चे भी गम भूल जाए है। मोहित को भी जो था मैंने 5 दिन बाद भेज दिया कलकत्ता। मुग्धा को जो था 1 हफ्ते बाद, इतवार को डेथ हुई थी, अगले मंडे वो वहाँ भेज दिया। मुग्धा जो थी, मैं भी 1 हफ्ते बाद जो था, हफ्ते 10 दिन बाद ऑफिस चला गया। हाँ, सुगंधा जो है अकेले में, उसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया मेरी जिंदगी का, जिसका मुझे दुख है। मैं उसकी शादी नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, मैं कोशिश करता उसके लिए जुम्मेवार मानता हूँ मैं अपनी डॉटर लॉ कृतिका को और उसके माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने सोचा इसकी शादी करके तो दूर पैसे का खर्च होगा और खर्च करने ही पड़ते। ठीक है, सोना पूरी फुल्ली कॉपरेट कर रही थी शादी के लिए, मगर कृतिका ने उसके खान भरे और उसमें ऐसी हालत पैदा की, अपने माँ बाप को, अपने भाई को बुला लिया वहाँ गुड़गांव में 2009-10 में। और उसका नतीजा ये हुआ कि सोना की शादी नहीं हो सकी, और इसलिए शादी नहीं हो सकी कि कृतिका के माँ बाप जो थे उनको पैसा देना चाहता कृतिका को, और वो जो था पैसा जो देने के लिए उसने सारे वो हथकंडे अपनाए, उसके माँ बापों ने, उसने ये शादी ना हो, जिससे सारा पैसा मेरा, उन्होंने तो मेरे सारे पैसे पे कब्जा करने की कोशिश कर लिया, हो गया सब, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, मैं मनी मैटर्स नथिंग टू मी। जैसे मेरे बाबा को पेंशन, एक नौकरी की, एक पेंशन, 1 साल जिनकी सैलरी मिल, मेरे पिताजी को मेरे बाबा के टाइम में फैमिली पेंशन नहीं थी, मेरे फादर के टाइम में जो थी फैमिली पेंशन हो गई थी। मेरे फादर तो अर्ली मर गए थे 71-72 की एज में, मेरी माँ मरी 86 की एज में, तो उनको फैमिली पेंशन मिलती रही। आज मुझे पेंशन मिल रही है, मौज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अपनी मनमर्जी से खर्च करता हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी पेंशन कोई नहीं दे सकता। मेरे मरने के बाद मेरा नॉमिनेशन जो है सुगंधा है, उसको मिलेगी पेंशन जब तक जिएगी।
मगर मेरी पेंशन शुभ किसी भी हालत में कृतिका किसी भी थे अपने तो पैसे दे रही है अपने माँ बाप को, मोहित की कमाई भी अपने माँ बाप को दे रही है और मन्ना को भी दे रही है वो 50,000 रुपये महीना। तो चलो ठीक है दे दे, क्या पर पड़ता, बतेरा दाल रोटी चल रही है। मगर ये है मुझे चिंता, मैंने आज मेरे भाई ने वीडियो भेजी थी, कहीं वो जो है उसको मार कूट के मोहित से वो मकान का जो है अपने उसकी प्रॉपर्टी जिसके नाम पे तो शेयर है उसको अपने भाई जिम्मी के अपने माँ बाप के अपने नाम पे और मन्ना के नाम पे करना करा दे। क्या मोहित जो है समझदार आदमी है, मगर वो भी इंस्टीट्यूशन करता है, कोई झंझट में नहीं पड़ता चाहता। हालांकि कानून के तौर पे तो मुझे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 कानूनों की अच्छी खासी नॉलेज है, क्रिमिनल लॉ की भी नॉलेज है मुझे, प्रॉपर्टी लॉ मैरिज के साथ। मन्ना मुझे कहती है अंकल उसने तो कहा मुझे हिंदू रिलीजन की नॉलेज है, मुझे शब्द तुर्की भाषा का है, हिंदू शब्द फारसी भाषा का है, मुझे जो है फिर तुर्की भाषा का शब्द है, रिलीजन और नॉलेज दोनों इंग्लिश है। पता नहीं क्या कहना चाहती, क्या कम्युनिकेट करना चाहती। मैं कहती मुझे ज्योतिष की नॉलेज है। मैंने उससे पूछ लिया एक दिन तुमने भरपूर संहिता पद्धति पढ़ी है, कहती नहीं, वो तो जो ज्योतिष की ग्रामर है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं टाउन प्लानिंग है, मुझे बिल्डिंग बायलॉज की अच्छी नॉलेज है। वो कहती है मुझे जो है वो क्या बोलते हैं उसकी नॉलेज है, जो मकान होगी क्या डायरेक्शन रखे क्या नहीं। अरे तू क्या नॉलेज कदू अंगूठा छाप है वही निगाह में ना, तुझे हिंदू रिलीजन की नॉलेज है, तुझे सनातन धर्म की नॉलेज, तू हिंदू है कि सनातन धर्मी है। मैं एक शब्द बोलते ही वो भागी ऊपर गूगल पे ढूंढ के आ गया, अंकल मुझे तो जीरो नॉलेज है। तो कुछ नहीं आता जाता, न बट बेवकूफ़ और था। हाँ लालची तो मुझे लगी बहुत ज़्यादा वो भी, और ठगे बुरी। IPC में सेक्शन 311 है, हाँ 311 13 शायद 311 ही है, उसमें उम्र तक की सजा है ठगों को। तो मेरी निगाह में ठीक है लेकिन नॉलेज है, आदमी बहुत पैसे कमा रहे हैं। आसाराम बापू था, हालांकि अब तो जेल में पड़ा हुआ है, उसके पास 1,500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जो राम रहीम इंसान था उसके पास भी 1,500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये जितनी है बहुत है। एक अमृता है बंगलौर में लेडीज है, इसके पास भी तो 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो आदमी धर्म कर्म के नाम पे बहुत पैसे कमा रहा है, अच्छी बात है कमा। अब तुम मुझे ठगेगी। मेरी बेटी मुग्धा को भी पीछे पड़ गई थी कि गुरु होना चाहिए, उसकी भी गुरु बनने की कोशिश कर रही थी। गुरु बनना अच्छी बात है, पैसे कमाओ खूब कमाओ। अभी मोहित मुझे बता रहा था इनकी कॉलोनी में एक कोई 200 गज के प्लॉट पे एक वकील था, उसकी वकालत तो चली नहीं, उसने कब्जा करके और शनि मंदिर बना लिया, उसमें खूब उसकी कमाई हो रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके उसका वो कमाई का धंधा करना चाहते हैं, मुझे से आदमी थोड़ा ठग लेगी या मेरी बेटी मुग्धा को ठग लेगी उनका गुरु बन के। हाँ कृतिका को जरूर ठग रही है वो कृतिका मैं देख रहा हूँ उसका असल जो है मोहित कब हो रहा है। दो कृतिका को और मेरे बेटे मोहित को तो ठग रही है धर्म के नाम पे। वो कितना ठगेगी, उनको कंगला बनाएगी क्या? नहीं बना सकती। अच्छा मुझे जिनकी है कुछ पता नहीं, अब मेरी अगले साल तो जो है 20% पेंशन बढ़ जाएगी और वो सुभाष की छलसी की भी बढ़ जाएगी, वो भी तकरीबन मेरी एज ही है। तो ये पैसा के लालच तो ऐसा ग्रेड इज द लोकोमोटिव ऑफ ए पर्सन। ग्रेड के बिना आदमी आगे फॉरवर्ड नहीं मूव कर सकता, मगर एबनॉर्मल ग्रेड जो है वो पॉइजन बन जाती है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये मन्ना है, इसका क्या नाम है मनीता, पहले इसका नाम था मन्नत। जब पैदा हुई थी इसकी दादी ने रखा था मन्नत, बड़ी पूजा पाठ करके रखा था मंदिरों में जाके। मन्नत से हो गई मन्ना और मन्नत से हो गई मन्ना से हो गई मनीता। ऐसी जैसे बॉबी का नाम था, पहले बॉबी थी फिर वो कृतिका हो गई। कृतिका ने मुझे बताया था कि मैंने इसका नाम रखा था ये जब लड़के स्कूल में छेड़ने लगे थे इसे। तो ये सब चल रही है। मैं अपनी किताब का भी सोच रहा हूँ कि किताब कोई पढ़ता पढ़ाता नहीं है, कोई रॉयल्टी नहीं आ रही, तो बेहतर ये है उसकी भी सारे चैप्टर को एक एक करके वीडियो बना के डाल दूँ। तो वो वीडियो तो कुछ आदमी देख लेंगे, वो नहीं कोई किताब का पढ़ा नहीं रहा। अच्छा भाई, नमस्कार, धन्यवाद।